जय हिंद दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को पेंशनर्स को हुए एक्सेस पेंशन के रिकवरी को लेकर के नए आदेश, नई गाइडलाइन जारी करी है, जिससे कि बैंक पेंशनर्स को बिना सूचित किए हुए, बिना प्रक्रिया को फॉलो किए हुए आपसे वसूली नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और इसका यह आदेश दोस्तों आप देख रहे होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 30 अप्रैल 2026 का है दोस्तों। और यह है वो दोस्तों पूरी प्रक्रिया यहाँ पर दी हुई। और इसी चीज को दोस्तों न्यूज़पेपर्स ने भी, कई न्यूज़पेपर्स ने भी पब्लिश किया है। आरबीआई न्यू पेंशन रूल, बैंक कांट रिकवर एक्सेस पेंशन विदाउट इन्फॉर्मिंग यू फर्स्ट। तो ये है दोस्तों वो आदेश। और मैं इसके एक एक पॉइंट दोस्तों आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, और मुझे पूरा यकीन है दोस्तों आपको समझ में भी आएगी और वीडियो अच्छी भी लगेगी दोस्तों। जब जब आपको अच्छी लगती रहे तो दोस्तों आप वीडियो को वहीं पर लाइक कर देना। और वीडियो में दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आप मुझे है बताना यह जो आदेश है, यह जो प्रक्रिया है पेंशनर्स के लिए अच्छा है, खराब है, क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना दोस्तों। और हाँ, अगर चैनल में अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों मेन पॉइंट पर। तो मैं आपको आदेश इंग्लिश में भी पढ़कर सुनाऊंगा, उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा। ब्रॉड प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एजेंसी बैंक फॉर रिकवरी ऑफ एक्सेस ऑब्लिक रॉन्गफुल पेंशन पेमेंट ड्यू टू एजेंसी बैंक एट्रीब्यूटेड एरर्स, यानी कि बैंक की तरफ से अगर गलती से दोस्तों आपको एक्सेस पेंशन भुगतान कर दिया जाता है तो ऐसे के लिए दोस्तों आपके लिए, बैंकों के लिए जो वसूली प्रक्रिया है, क्योंकि उन्होंने आपको एक्सेस पेंशन दे दी है, गलती से दे दिया, जैसे भी दी है दोस्तों, तो उसके लिए इसकी जो प्रक्रिया है वसूली की वो यहाँ पर बताई गई है दोस्तों। सबसे पहले आप देख रहे हैं पॉइंट नंबर 1, as soon as possible excess of the wrong payment made to the pensioners come to the notice of the pension disbursing bank, the pensioners should be immediately intimated through a written notice. The notice should invariably contain detail of excess of the wrong payment made, nature of error, proposed recovery method and opportunity to make representation to the bank। तो दोस्तों इसमें क्या है लिखा हुआ है कि जैसे ही पेंशन बांटने वाले बैंक को पता चलता है कि किसी पेंशनर्स को अतिरिक्त या एक्सेस या गलती के साथ में ज्यादा पेंशन दे दी गई है, तो बैंक दोस्तों पेंशनर को तुरंत लिखित नोटिस जारी करेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि नोटिस आ गया जी, नोटिस भेजेगा। नोटिस में क्या लिखा जाएगा कि आपको इतनी पेंशन हमारी तरफ से अतिरिक्त यानी कि एक्सेस दे दी गई है, ज्यादा दे दी गई है, इतनी अमाउंट। दूसरी चीज क्या मेंशन करेगा, गलती किस तरह की थी, किस प्रकार से यह गलती हुई है, उसको भी एक्सप्लेन करेगा बैंक कि गलती किस प्रकार से हो गई। तीसरा दोस्तों बैंक कैसे वसूली करना चाहता है, तो बैंक आपसे नोटिस में यह भी देगा कि बैंक आपसे यह जो है वसूली, इसको जो है रिकवरी करना चाहता है। आपको एक प्रपोजल भी देगा कि भाई इस तरीके से हम रिकवरी करना चाहते हैं, केवल प्रपोजल देगा दोस्तों, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि वैसे करना शुरू कर, अपनी मर्जी से नहीं करना शुरू कर देगा, आगे बढ़ते रहिए। पेंशनर्स को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों, ये तो केवल प्रपोजल दिया, ये आपको नोटिस भेजा, नोटिस में आपको सूचित किया कि हमने आपको एक्सेस पेमेंट इतनी दे दी है, कुछ हमसे इस प्रकार से गलती हो गई है, अब जो है हम चाहते हैं आपसे इसकी रिकवरी करना। कुछ मेथड भी आपको प्रपोजल करेगा कि हम इस प्रकार से काट लें, और आपको पूरा मौका दिया जाएगा पेंशनर्स को कि आप आइए, अपनी बात रखिए कि भाई आपको हो तो गई है पेमेंट की, आप किस प्रकार से भुगतान करेंगे, या कुछ भी आपने बात रखनी है आप वहां पर जाइए। तो पहला पॉइंट हुआ दोस्तों ये वाला, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आते हैं रिकवरी कैन मेड थ्रू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस। दोस्तों जो आपसे रिकवरी की जाएगी उसको तीन जो है तरीके बताए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वसूली के जो तरीके हैं। सबसे पहले जो प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों, नंबर 1 अवेलेबल बैलेंस मेथड, रिकवरी लिमिटेड टू सरप्लस बैलेंस अवेलेबल इन द अकाउंट ओवर अ मैक्सिमम प्रोटेक्टेड अमाउंट। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, उपलब्ध बैलेंस यानी कि अवेलेबल बैलेंस मेथड। क्योंकि दोस्तों कई होता है जैसे कि आपकी 25,000 30,000 आपकी हर महीने पेंशन आती है, लेकिन आपके खाते में तो ऐसा तो है नहीं कि 25-30,000 होंगे पड़े हो, किसी के 3 लाख भी होंगे, 4 लाख, कुछ सेविंग भी तो रहती है उसमें पड़ेगी। तो जो आपका अवेलेबल बैलेंस मेथड है, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, बैंक पेंशनर के खाते में जो अतिरिक्त पैसे सरप्लस बैलेंस पड़े हुए हैं कि भाई पेंशन तो आ रही है आपकी 25,000, लेकिन जो सरप्लस 2-3 लाख रुपए पड़े हुए हैं उनमें से वसूली कर सकता है, लेकिन खाते में न्यूनतम मिनिमम प्रोटेक्टेड
अमाउंट छोड़नी होगी। बिल्कुल दोस्तों, अब हो सकता है आपको जो है 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपए जो है एक्सेस गलती से पेमेंट चली गई है, ठीक है। अब उसमें कुछ पैसे पड़े हुए हैं, तो उसमें से जो दोस्तों ये क्या कर सकते हैं, उसमें से वसूली कर सकते हैं, मतलब जो खाते में पड़ा हुआ कुछ उसमें से कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है, परसेंटेज ऑफ पेंशन मेथड, डिडक्शन कैप्ड एट अग्रीड परसेंटेज, दैट इज 10 to 25% ऑफ मंथली पेंशन। या तो दोस्तों खाते से करेंगे उपलब्ध बैलेंस से। दूसरा तरीका पेंशन के प्रतिशत विधि, मतलब परसेंटेज ऑफ पेंशन मेथड, महीने की पेंशन से 10 से 25% तक जितना दोनों पक्ष तय करें काटा जा सकता है। पूरी पेंशन नहीं काटी जा सकती है दोस्तों। ऐसे नहीं कि आपकी 25,000 पेंशन आ रही है और उन्होंने रिकवरी में पूरा का पूरा काट दिया, नहीं काट सकते। बैंकों को आपसे बिल्कुल तय करना होगा कि भैया आपके चलो मिनिमम बैलेंस आप मेंटेन नहीं कर, मतलब इतना बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं यहाँ पे, तो ऐसा करते हैं कि आपको हम जो पेंशन मिल रही है कि 25,000 रुपए मिल रही है, 30,000 मिल रही है, तो हम ऐसा करते हैं, क्योंकि खर्चा भी तो चाहिए ना पेंशनर्स को, वो तो पेंशन पर ही डिपेंड है, तो उनको खर्चा, ऐसा नहीं कि उसका खर्चा ही मार दे महीने में जो है पूरा रिकवरी, नहीं कर सकते। उसका जो है जो आपकी पेंशन है उसका या तो मतलब 10 से लेकर 25% तक जो है बैंक उससे रिकवरी करेगा। और इसके लिए भी दोस्तों तय करेंगे आपस में बैंक और पेंशनर्स के, पेंशन जो सहमति देगा। तीसरा तरीका सुझाया गया है यहाँ पर प्रक्रिया, पेंशनर रिक्वेस्टेड मेथड, लमसम और कस्टमाइज्ड इंस्टॉलमेंट एज रिक्वायर्ड बाय पेंशनर। देखिए तीसरा जो है पेंशनर के ऊपर बात डाल दी गई है कि भाई पेंशनर भी तो बोलता है चलो वाकई में यार अब मेरे को एक्सेस पेमेंट तो आई है, इसका मैं हकदार नहीं हूँ, ठीक है ना, मेरे पास पैसा भी पड़ा हुआ, तो पेंशनर कहेगा यार देखो हर महीने कुछ काटने की जरूरत नहीं है, मेरे खाते में भाई मेरे को 1,00,000 रुपए ज्यादा मिल गया है, 1.5 लाख ज्यादा मिल गया, वहां पे देखेगा तो ना कि क्यों मिल गया ज्यादा, चलो गलती से मिल गया है लेकिन यहाँ मेरा बनता नहीं है, तो पेंशनर खुद बोल सकता है भैया, चलो पेंशनर बोलेगा कि चलो यार आप जो है ऐसा करो एक मुश्त काट लो, पूरे के पूरे मेरे खाते में पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब जो है आप पूरा का पूरा रिकवरी कर लो, मुझे हर महीने कुछ नहीं करवाना है, ये काम नहीं करवाना। तो ऐसा ये तीसरा मेथड सुझाया है, लेकिन सारे के सारे ये डिपेंड करते हैं दोस्तों किस पे, पेंशनर्स के साथ में होगी सलाह मशवरा, उसी के बाद रिकवरी शुरू होगी। तीसरा पॉइंट दोस्तों, नो रिकवरी शैल बी इनिशिएटेड आफ्टर अ डिफाइंड कट ऑफ पीरियड अनलेस देखिए दोस्तों, अनलेस फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन बाय द पेंशनर्स इज एस्टेब्लिश्ड, रिकवरी इज मैंडेटेड बाय लॉ और कोर्ट ऑर्डर। अब देखिए इसमें क्या है दोस्तों पॉइंट में कि आरबीआई कह रहा है कि बैंक अतिरिक्त पेंशन की यानी जो एक्सेस पेमेंट की वो कर दिया गया है आपको भुगतान की वसूली हमेशा के लिए नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि लगा दी 10-20 साल तक जो है चली रही है रिकवरी, ऐसा नहीं किया जा सकता। हर बैंक को अपनी बोर्ड यानी कि डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है से एक समय सीमा कट ऑफ पीरियड तय करनी होगी। हर बैंक को एक नियम बनाना पड़ेगा कि भाई किसी से हो गया है ऐसा, मतलब एक्सेस पेमेंट हो गई है, तो भैया कुछ समय बनाया जाए जितने समय के अंदर हम रिकवरी करें, यानी कि 3 साल हो 5 साल हो कि हम इतना समय, ऐसे नहीं कि जिंदगी भर के लिए उससे जो है रिकवरी ही की जा रही है, तो वो बैंक तय करेंगे 3 साल 5 साल 7 साल कि भैया इतने समय में हम रिकवरी करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर तय हो चुकी है पेंशनर्स के साथ में कि हम 5 साल तक रिकवरी कर लेंगे, 7 साल तक करेंगे, तो उसके बाद बैंक पेंशनर्स से रिकवरी नहीं कर सकता, वो तय हो जाएगा पहले ही। इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो इस समय सीमा के बाद बैंक वसूली शुरू नहीं कर सकता, भले ही कितनी भी राशि हो। इस चीज को आप समझ गए होंगे दोस्तों। अगला दोस्तों यह है ये वाला, अच्छा, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन बाय दी, कब, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं दोस्तों, एक्सेप्शन है, पीरियड अनलेस बोला है ना, एक्सेप्शन यानी कुछ अपवाद हैं, जैसे क्या है, केवल 2 मामलों में कट ऑफ पीरियड के बाद भी वसूली की जा सकती है। कट ऑफ पीरियड निकल गया लेकिन 2 मामले यहाँ पर जो है बताए गए हैं आरबीआई की तरफ से, ये हैं, इस पहला तो है धोखाधड़ी या गलत बयानी कि फ्रॉड किया गया, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन किसके द्वारा, पेंशनर के द्वारा। अगर पेंशनर ने खुद कुछ झूठ बोला है, गलत दस्तावेज दिए हैं या जानबूझकर गलती की है, तो बैंक ये समय निकल जाने के बाद भी वसूली कर सकता है, बैंक को अधिकार है अगर पेंशनर्स ने कुछ धोखाधड़ी कुछ गलत बयानी की है। दूसरा, रिकवरी इज मैंडेटेड बाय लॉ और कोर्ट ऑर्डर, यानी कि कानून या कोर्ट का आदेश, अगर कोई कोर्ट या कानून कहे कि वसूली होनी चाहिए तो कट ऑफ पीरियड लागू नहीं होता। बैंक को हमारा मतलब बैंक और पेंशनर्स का बना था कि 5 साल में हो गए, 5 साल निकल गए, लेकिन अगर यह शर्त, इन दोनों शर्त हैं कि अगर धोखाधड़ी करी है और कानून या कोर्ट ने कहा है कि भाई कर लीजिए, तो उसके बाद ये कट ऑफ जो वाला टाइम है ये लागू नहीं होता।
अगला दोस्तों, ये 4 में नंबर 4 में आप देखो, इफ द एक्सेस ऑब्लिक रॉन्ग पेमेंट कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द पेंशनर ड्यू टू हिज हर डेथ और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ पेंशन। अब देखिए इसका मतलब क्या है दोस्तों, यदि पेंशनर्स की मृत्यु हो जाती है या फिर उसकी पेंशन बंद हो जाती है, पेंशन बंद भी हो सकती है कुछ कारणों से, या फिर उसकी पेंशन क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, तो अब ऐसे में बैंक किस प्रकार से उसके खाते से जो एक्सेस पेंशन दे दी गई है वो रिकवरी करेंगे, इसके लिए भी बताया गया है। तो कैसे करके करेंगे, बैंक उस लेटर ऑफ ऑथराइजेशन के अनुसार कार्रवाई करेगा जो पेंशनर ने पहले ही बैंक को दिया होगा। बिल्कुल दोस्तों, पेंशनर्स बैंक को एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन देते हैं जब उनकी पेंशन होती है वहां पर, तो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन उसमें साइन किए जाते हैं। आपने किए होंगे, नहीं होंगे, बिल्कुल करे भी होंगे जब बैंक के पास में जाता है, क्योंकि आप लोग पूरी शर्तें तो पढ़ते नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता दूं उस लेटर ऑफ ऑथराइजेशन में होता क्या है दोस्तों। यहाँ नहीं लिखा है इसमें, तो मैं बता रहा हूं आपको ये चीजें, इसलिए बोला मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा ताकि समझें। जब पेंशन अकाउंट खुलता है तब बैंक पेंशनर से यह लिखित ऑथराइजेशन ऑब्लिक अंडरटेकिंग लेता है दोस्तों, जब पेंशन अकाउंट खुलता है, ठीक है। इसमें पेंशनर्स लिख कर देता है, मतलब साइन कर, लिखा तो पहले से रहता है, उनको साइन करना होता है, लिख कर देता है कि अगर मेरी मौत हो जाए या पेंशन बंद हो जाए और अतिरिक्त पेंशन बाकी रहे तो मेरे नामित यानी कि जो उनके नॉमिनी हैं के खाते से या मेरी संपत्ति से वसूली की जा सकती है। तो यानी कि दोस्तों जो अंडरटेकिंग रहती है उसमें लिखा रहता है कि अगर मेरे को एक्सेस पेमेंट में उससे रिकवरी हो रही है, मेरी डेथ हो जाती है या फिर मेरी पेंशन बंद हो जाती है, तो उसको जो है मेरे नॉमिनी के खाते से रिकवर कर दिया जाए, क्योंकि खाते में तो जो पैसा रहेगा वो नॉमिनी को मिलता है, तो उससे जो है रिकवरी काट ली जाए, या फिर जो है वो नहीं है उसमें पैसा तो मेरी संपत्ति से वसूल कर ली जाए वो। तो ये चीजें हैं दोस्तों, आप इस चीज को समझ, देखो इसमें तो इतना छोटा ही था, मैंने कितना एक्सप्लेन करके दोस्तों आपको बता दिया है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों कि ये जो आदेश हैं या जो प्रक्रिया है पेंशनर्स के लिए अच्छी है या आपको अच्छी नहीं लगी, या फिर जो है इसमें कुछ और चीज होनी चाहिए, आप वो भी कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप आजाद हैं लिखने के लिए, लिख सकते हैं। और दोस्तों जरूर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर हाइप कर दीजिए दोस्तों, चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो इतना ही बोल सकता हूं दोस्तों मैं आपको, बाकी अपनी अपनी राय है, आपकी राय कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। वीडियो करेंगे यहीं पर समाप्त। जय हिंद।